अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द डीप लर्निंग क्लासेस। हम पढ़ रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम और ऑपरेटिंग सिस्टम में हम टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम आज हम पढ़ रहे हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमें आज कौन सा टॉपिक पढ़ना है। टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में आज हमारा टॉपिक है मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इससे पहले हमने कमांड लाइन इंटरफेस, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस यानी इन पे वीडियो बनाई हुई है। और उसके बाद सिंगल यूज़र सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, सिंगल यूज़र मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम एंड मल्टी यूज़र मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी ये तीन भी हमने एक और वीडियो में पढ़े हैं। नेक्स्ट इज़ बैच ऑपरेटिंग सिस्टम एंड टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इन पे भी हमने अलग अलग वीडियो बनाई है। तो इन सब वीडियोस की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, यू प्लीज़ चेक दैट। तो उसके बाद आप ये वाला वीडियो देख लोगे, मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो उसके बाद अभी और भी तीन हमारे हैं जो भी बाकी हैं, वो इंशाल्लाह अगली वीडियो में, आने वाली वीडियोस में इनको कवर करेंगे। लेट्स स्टार्ट। मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें मल्टी प्रोसेसिंग का कॉन्सेप्ट है। मल्टी प्रोसेसिंग का मतलब जिसमें एक से ज़्यादा प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही है, एक से ज़्यादा प्रोसेस एक साथ एग्जीक्यूट हो रही है। तो ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम को मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। और मल्टी प्रोसेसिंग का कॉन्सेप्ट मैंने इससे पहले भी बताया था आप लोगों को, जब हमने टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा था। एट दैट टाइम मैंने बताया था आपको रियल मल्टी प्रोसेसिंग पॉसिबल नहीं है अनटिल वी हैव मल्टी प्रोसेसर्स। जब तक हमारे पास मल्टी प्रोसेसर्स ना हो, यानी एक से ज़्यादा प्रोसेसर्स ना हो। जब सीपीयू ज़्यादा होंगे तो वही एक से ज़्यादा प्रोसेस कर सकते हैं। अगर एक ही प्रोसेसर हमारे पास है तो मल्टी प्रोसेसिंग पॉसिबल नहीं है। सो इन मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम डेफिनेटली देयर आर मल्टी प्रोसेसर्स जो क्या काम करते हैं। असल में ये काम करते हैं जो सीपीयू का परफॉर्मेंस है वो बूस्ट हो जाता है। यानी जो सीपीयू का काम होता है वो सबसे जो हमें ज़्यादा देखने को मिलता है वो मिलता है मल्टी प्रोसेसिंग में, क्योंकि वहाँ प्रोसेसर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। और एक ही सिस्टम में, एक सिंगल सिस्टम में मल्टी प्रोसेसिंग से हम सीपीयू को ज़्यादा से ज़्यादा काम ले सकते हैं। अच्छा, तो इसमें क्या हो जाता है, जैसे हमारे पास कोई प्रोसेस आई, ठीक है, उस प्रोसेस को या तो हम उसको छोटे छोटे सब प्रोसेस में डिवाइड कर सकते हैं, यानी जिनको हम थ्रेड्स भी कहते हैं, ठीक है। तो वो थ्रेड्स मैं यहाँ समझाता हूँ। जैसे हमारी कोई एक प्रोसेस आई बड़ी, तो उस प्रोसेस को हमने डिवाइड किया 1 2 3, ठीक है। हमने इनको थ्रेड्स में डिवाइड किया, एक थ्रेड, सेकंड थ्रेड एंड थर्ड वन, ठीक है। तो ये हमारे 3 थ्रेड हुए, ठीक है। सॉरी, ठीक से बना नहीं, ये थर्ड। तो इन थ्रेड्स को अलग अलग प्रोसेसर असाइन करेंगे। फॉर एग्जांपल ये इसके पास गया, ये इसके पास गया और ये इसके पास गया। इस तरीके से ये सारे प्रोसेस हुए और वापस इनका जो आउटपुट है ना वो सम अप हो जाएगा और वो हमारा फाइनल आउटपुट मिलेगा। तो इस तरीके से हम इसको भी मल्टी प्रोसेसिंग कह सकते हैं। या ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास 3 प्रोसेस अलग अलग आई और अलग अलग प्रोसेस को अलग अलग प्रोसेसर असाइन हुआ और अलग अलग प्रोसेसर ने उन प्रोसेस को एक साथ एक ही टाइम में उनको एग्जीक्यूट किया। मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कॉम्प्लेक्स होते हैं और एडवांस होते हैं। कॉम्प्लेक्स और एडवांस होते हैं इसलिए क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा प्रोसेसर्स होते हैं। जब एक से ज़्यादा प्रोसेसर होंगे तो कॉम्प्लेक्सिटी उतनी ही बढ़ जाएगी। और इसमें देखना भी ये भी है कि बहुत सारे प्रोसेसेस एक साथ एग्जीक्यूट हो रहे हैं, तो उनका डेटा सेव करना, इंटरमीडिएट डेटा एंड ऑल दैट, जो हम प्रोसेस इंशाल्लाह पढ़ेंगे, जब हम प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक पढ़ेंगे तो एट दैट आपको समझ आ जाए कि एक प्रोसेस में कितना हेडेक होता है। तो अगर एक से ज़्यादा प्रोसेस एक साथ एग्जीक्यूट हो रहे हैं तो कितना यहाँ पे स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स होगा। तो ये इंशाल्लाह आगे देखेंगे हम। मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के नंबर ऑफ़ एडवांटेजेस हैं, लेकिन हम इसमें यहाँ 2-4 हाईलाइट करेंगे जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसके एडवांटेज हैं। पहला जो इम्पोर्टेंट है वो है हाई थ्रूपुट। थ्रूपुट का मतलब ये होता है कि हम अगर इस सिस्टम को बहुत ज़्यादा काम देंगे तो ये बहुत ज़्यादा काम बहुत कम समय में करता है, ठीक है।
मोर वर्क कुड बी डन इन लेस टाइम, यानी कम टाइम में बहुत ज़्यादा काम करेगा। क्योंकि इसकी वजह क्या है, क्योंकि इसके नंबर ऑफ़ सीपीयूज़ होते हैं, जितने सीपीयूज़ ज़्यादा होंगे उतना काम ज़्यादा होगा, ज़्यादा करेगा, जाहिर सी बात है, और कम टाइम में, ठीक है। तो इसको थ्रूपुट भी कहते हैं। तो ऑपरेटिंग मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में हाई थ्रूपुट होता है। नेक्स्ट इज़ रिलेबिलिटी। हाई रिलेबिलिटी इसमें देखने को मिलती है। रिलेबिलिटी का मतलब ये होता है कि अगर हमारा कोई एक प्रोसेसर, इफ़ वी हैव एन नंबर ऑफ प्रोसेसर्स, और अगर कोई एक प्रोसेसर फेल हो जाता है तो उससे हमारे काम पे कोई असर नहीं पड़ेगा। हमारा सिस्टम मतलब काम फिर भी करेगा, क्योंकि बाकी सारे प्रोसेसर्स काम में हैं। तो किसी एक प्रोसेसर के फेल होने से हमारे सिस्टम में कोई प्रॉब्लम नहीं आ जाती है। तो इस तरीके से हमारी जो रिलायबिलिटी है वो इंक्रीज़ हो जाती है, हमारी रिलायबिलिटी हाई रहती है मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में। सो ये दूसरा पॉइंट था, हाई रिलायबिलिटी। नेक्स्ट इज़ पैरेलल प्रोसेसिंग हमें देखने को मिलती है। पैरेलल प्रोसेसिंग का मतलब ये होता है कि हमारे नंबर ऑफ़ प्रोसेसर्स हैं, तो नंबर ऑफ़ प्रोसेसर्स अलग अलग प्रोसेसेस करते हैं एक साथ, तो ये कहलाता है पैरेलल प्रोसेसिंग। और वो मल्टी प्रोसेसर जो हैं उनको थ्रेड्स भी कहते हैं। तो एट द सेम टाइम सारे प्रोसेसेस एक साथ चले जाते हैं, तो इसको हम इसको हम पैरेलल प्रोसेसिंग भी कहते हैं। तो हमें पैरेलल प्रोसेसिंग को भी मिलती हैं यहाँ देखने को मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में। नेक्स्ट इज़ जो हमारा काम है, सीपीयू से जो हम काम लेते हैं वो ज़्यादा है, जाहिर सी बात है, क्योंकि प्रोसेसर्स बहुत है। जब हमारे पास प्रोसेसर ज़्यादा है तो काम ज़्यादा लिया जाएगा। तो इस तरीके से हमारा जो सिस्टम है वो इकोनॉमिकली गुड रहता है, क्योंकि हमने ज़्यादा काम कम समय में ले लिया, ठीक है। तो ये सारे इसके एडवांटेज हुए। अब देखते हैं कुछ डिसएडवांटेजेस मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की। पहला डिसएडवांटेज इसका है कि अगर इसमें हमें पता है इसमें मल्टी प्रोसेसर्स होते हैं, यानी प्रोसेसर एक से ज़्यादा होते हैं, तो इसका मतलब है ऑपरेटिंग सिस्टम की जो इम्प्लीमेंटेशन होगी वो कम्प्लेक्स होगी। जो हमने इससे पहले भी बात की है कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ही कम्प्लेक्स और एडवांस होता है, क्योंकि इसमें मल्टी प्रोसेसर्स होते हैं, उनकी कम्युनिकेशन होती है, ठीक है, एक दूसरे के साथ उनकी कम्युनिकेशन होती है। तो इस कम्युनिकेशन को पॉसिबल बनाना और इन सारे सीपीयू को, यानी इन सारे प्रोसेसर को सिंक्रोनाइज़ करना, ये सारा कॉम्प्लेक्स मामला है। तो इसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो उसकी इम्प्लीमेंटेशन बहुत ही ऑपरेटिंग सिस्टम की इम्प्लीमेंटेशन बहुत ही कॉम्प्लेक्स होती है। सेकंड वन इज़ दूसरा पॉइंट जो है वो है मेमोरी रिक्वायरमेंट। जो इसमें सीपीयू अलग अलग होते हैं, बहुत सारे सीपीयू होते हैं, एक से ज़्यादा सीपीयू। जितने सीपीयू ज़्यादा होंगे तो उतनी मेमोरी हमें ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हर अलग सीपीयू को एक मेमोरी यूनिट चाहिए, और एक मेमोरी यूनिट अपने एतबार से जो भी वो प्रोसेस कर रहा है उस प्रोसेस को, उस डेटा को सेव करने के लिए, तो इस तरीके से मेमोरी रिक्वायरमेंट ज़्यादा पड़ेगी यहाँ। सो मोर मेमोरी स्पेस इज़ नीडेड। नेक्स्ट इज़ इफ़ एनी प्रोसेस, अगर कोई भी प्रोसेसर जो है वो ऑलरेडी कोई काम कर रहा है और कोई इनपुट आउटपुट डिवाइस उसने किसी काम में लगा हुआ है, उसकी मतलब सीपीयू ने किसी इनपुट आउटपुट डिवाइस को कोई प्रोसेस ऐसी है जो इनपुट आउटपुट डिवाइस के लिए गई है, ठीक है, आईओ डिवाइस को इस्तेमाल किया हुआ है, यानी कोई रिसोर्स सीपीयू को असाइन हुआ है। तो एक दूसरे सीपीयू को अगर उसी इनपुट आउटपुट डिवाइस को इस्तेमाल करना है तो यहाँ इस दूसरे सीपीयू को वेट करना पड़ेगा, ठीक है। मैं समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल ये जो सीपीयू है इसको कोई प्रोसेस ऐसे आई जिसके लिए इसको प्रिंटर के पास जाना पड़ा फॉर प्रिंटिंग पर्पज़, ठीक है। इसके पास भी कोई प्रोसेस आई सीपीयू 1 के पास, इसको भी प्रिंटर की ज़रूरत पड़ी, लेकिन जो प्रिंटर अभी ऑलरेडी इसके पास है इस वाली प्रोसेस को वेट करना पड़ेगा, ठीक है। ये सीपीयू भी उसी चीज़ को चाहता है, बट इसको वेट करना जब तक ये यहाँ से नहीं आएगा। तो कभी कभार ऐसे ही एक दूसरे का वेट करते रहते हैं, और इसको डेडलॉक कहते हैं। डेडलॉक का मतलब होता है कि जब सिस्टम हैंग हो जाता है, ठीक है। इस डेडलॉक में क्या हो जाता है, एक प्रोसेस मतलब कोई रिसोर्स दूसरे रिसोर्स का इंतज़ार करता है, वो किसी और का इंतज़ार करता रहता है, और वो किसी और का, इस तरीके से एक डेडलॉक बन जाता है। ये डेडलॉक इंशाल्लाह हम नए टॉपिक इसके लिए हमें अलग से पढ़ना है डेडलॉक के बारे में।
तो इंशाल्लाह वहाँ ये पूरा क्लियर हो जाएगा। लेकिन यहाँ सिर्फ हमारा ये बताना मकसद है कि ये इसकी मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में एक डिसएडवांटेज है, वो ये है कि ये कभी कभार डेडलॉक में चला जाता है, बिकॉज अलग अलग प्रोसेसर्स हैं, तो अलग अलग प्रोसेसर्स चल रहे हैं एक साथ, तो कभी कभार कोई प्रोसेसर या कोई सीपीयू क्या करता है, किसी रिसोर्स को एंगेज करता है फॉर ए लॉन्ग टाइम। ठीक है। नेक्स्ट इज़ दिस टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, जो ये यानी ये जो मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं, ये एक्सपेंसिव होते हैं। ठीक है, टू बाई, ये एक्सपेंसिव होते हैं। इस तरीके से ये सारे डिसएडवांटेजेस हो गए। इस तरीके से आज का टॉपिक हमारा मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्लीट हुआ। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। तो दीजिए हमें इजाज़त इस ब्यूटीफुल कोट के साथ। इट इज़ हार्ड टू लिव इन रूम एंड फाइट विद द पोप। दुनिया में रहना और मगरमच्छ से दुश्मनी।